फ्रेंड्स यूर वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लिमिट है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फिर जो लिमिट ही है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, कैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि लिमिट जो है कैसे होती है, कंटिन्यूटी कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे जो है हमें चेक करना होता है। अब यहाँ पे सीखेंगे। पहले तो डेफिनेशन जो है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने बताई है, उसको पहले आप देख लीजिए। अदरवाइज जो यहाँ पे जो सेकेंड वीडियो मतलब यहाँ पे जो ये वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है। वहाँ से हो सकता है कि कोई न कोई आपको ऐसी चीज़ बताई गई हो जो चीज़ें आपको पता ना हो। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एक्स माइनस फोर। ये वैल्यू कब फंक्शन की है? जब एक्स आपका नॉट इक्वल्स टू फोर है। जीरो कब है? जब आपका एक्स इज इक्वल्स टू फोर है। ओके, यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है। ओके, यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस फोर एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एक्स माइनस फोर ये है। जीरो क्या आता है? जब आपका एक्स इज इक्वल्स टू फोर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें चेक करना है। किसके ऊपर चेक करना है? एक्स टेंस टू फोर पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। मतलब ये है लिमिट एक्स टेंस टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं बात को? यही करना है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आप ये कर दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू एफ को किससे रिप्लेस कर दीजिए? फोर माइनस एच से। एक वेरिएबल नया आपने इंट्रोड्यूस किया है एच और इसको टेंस टू जीरो करवा दीजिए। ठीक है, और फंक्शन ये है एक्स माइनस फोर एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फोर माइनस एच की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस फोर रखेंगे और अपॉन एक्स के स्थान पे क्या रखा जाएगा? फोर माइनस एच माइनस फोर। और यहाँ पे क्या लगेगी? लिमिट एच टेंस टू जीरो लगेगा। फोर से फोर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस एच बचेगा। माइनस एच है और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे मतलब पॉजिटिव की क्वांटिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगी? लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगी आपकी एच और नीचे मिलेगा आपको माइनस का एच और एच बाई माइनस का एच हो जाएगा। एच से एच का आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का वन। और एच टेंस टू जीरो का लिखने का कोई बेनिफिट नहीं रहा, इसलिए इसकी जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट वो कितनी आएगी? माइनस का वन आ जाएगी। क्या है? इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आएगी? माइनस वन आएगी। अब हम ये चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या चेक करेंगे? राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट के लिए फोर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे फोर प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका फोर प्लस एच माइनस फोर और यहाँ पे हो जाएगा फोर प्लस एच माइनस फोर और ये फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एच होगा और ये ऊपर आपका एच बाई एच होगा। क्या है? ऊपर आपका एच बाई एच होगा। और ये कितना आ रहा है? ये तो आपका जो है एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको वन मिल जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये वन। और इस तरीके से लिखने का क्या बेनिफिट? कुछ बेनिफिट ही नहीं है। इसका मतलब जस्ट इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, एक्स नॉट इक्वल्स टू फोर पे जो फंक्शन हमें गिवन है इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो माइनस का वन आएगी और जो इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है वो वन आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये आपकी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी जो लिमिट है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू फोर पे ये हमारी डजंट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यदि हम ये ऐसा लिखें लिमिट एक्स टेंस टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स की बात करें तो ये हमें दे रहा है माइनस वन
और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x टेंड्स टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स की बात करें तो ये हमें दे रहा है प्लस का 1। अब यहाँ पे क्लियरली जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी कैसी है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो है क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स डजंट एग्जिस्ट। क्या है, डजंट एग्जिस्ट, ये हमारी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या आपने ध्यान से समझ लिया है, फिर से समझाएं। चलिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि इस फंक्शन की हमने क्या की है, लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट कर ली है x टेंड्स टू 4 माइनस रखते हुए। तो यहाँ पे जो है जैसे ही हमने 4 माइनस किया तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो जो x है फंक्शन में वो x किससे रिप्लेस होगा, 4 माइनस h से रिप्लेस होगा। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है h, तो उसको हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 अब अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमें मिली है लेफ्ट हैंड लिमिट वो हमें मिली है -1। और इस क्वेश्चन के अंदर यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो जो राइट हैंड लिमिट है वो हमें 1 मिल रही है। क्लियरली हमने ये देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट किया और इवेलुएट करने के बाद हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रही है। इक्वल नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लिमिट है x टेंड्स टू 4 पे यही हमारी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 0 के ऊपर आपको क्या करना है, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। क्या है, राइट हैंड लिमिट इसकी चेक करनी है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस ई रेज टू पावर -1/x। अब इसको जो है हम इसकी क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखते के साथ जैसे ही हमें 0 प्लस दिखाई दिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे देखिए अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, इसकी जो है राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। हो सकता है कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट ना हो, और यदि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी और जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो इसका मतलब इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगा। जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या काम ने, ये रिजल्ट के रूप में भी आप याद रख सकते हो। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी तो यहाँ पे आपको जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट होगी, और जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है और उसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पे भी यदि आपकी लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आएगी, और इक्वल आएगी तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है जो इसकी x टेंड्स टू 0 पे लिमिट आएगी वो सेम हो जाएगी। वैसा भी आप कर सकते हो। यदि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं होगी तब तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग चेक करना होगा, फिर ये बताना होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क करना होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व। मेथड फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करने का मेथड फर्स्ट देखिए। अभी मेथड फर्स्ट ये है, जैसा ये बोल रहा है वैसे आप करते चले जाइए। मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट पूछी गई है तो राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर -1/x। x टेंड्स टू 0 प्लस है, मतलब इस फंक्शन में x किससे रिप्लेस होगा, 0 प्लस h से। 0 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब जो यहाँ पे x है वो किससे रिप्लेस होगा, वो रिप्लेस होने वाला है 0 प्लस h से। दैट मीन्स x रिप्लेस होगा ओनली h से। तो यहाँ पे जो है h से रिप्लेस होगा और हम h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर -1/h। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम क्या कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 करते हैं तो देखेंगे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर -1/0। और 1/0 वैल्यू क्या आती है, ये आपको इन्फिनिटी मिलती है।
ठीक है। और इन्फिनिटी में आप माइनस है या प्लस है इसको आप उसके अंदर नहीं ले जा सकते, जैसे माइनस है तो माइनस का ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या हो चुका 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब यहाँ पे जो बेस है इसके ऊपर अभी वर्क कीजिए, जो बेस है वो 1 से बड़ा है, क्या है बेस आपका 1 से बड़ा है, पावर माइनस इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या आएगी 0। बेस 1 से बड़ा पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 0 आती है, बेस 1 से बड़ा पावर इन्फाइनाइट वैल्यू इन्फाइनाइट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो फिलहाल यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है वो 0 मिलेगी, बेस 1 से बड़ा पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1/1, ये आपको मिल जाएगा 1। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी जो लिमिट है राइट हैंड लिमिट वो कितनी मिल रही है 1 मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो मेथड है, मेथड सेकंड के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो जस्ट हम इसका क्या करेंगे x टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, क्या है इसके ऊपर x टेंस टू 0 डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x चेक कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1/x। और यहाँ पे हम क्या करेंगे x टेंस टू 0 अप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। 1/0 वैल्यू फिर से क्या आएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आएगा बेस 1 से बड़ा पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 0 दे देगा, 1/1 प्लस 0, इसका भी आंसर 1 आया है। मतलब इसकी जो लिमिट है वो 1 मिल रही है। 1 जब मिल गई तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 है, फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 1 है। ये चीज़ें हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले ही बता दी थी कि जब आपका लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू L आएगी, इसका मतलब जो L है वो आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट है और वही आपकी राइट हैंड लिमिट है। मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो यहाँ पे लिमिट वैल्यू है फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर, वो तीनों चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। और यदि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल है तो वो इसके इक्वल आएगी। जब ये चीज़ें जो है एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगी, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी। और यहाँ पे हमें राइट हैंड लिमिट बतानी है तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे जैसे यहाँ पे भी बताया गया है तो उसकी भी जो वैल्यू आएगी वो भी कितना आएगी 1 आएगी, ठीक है। आप चेक करके भी देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे इस फंक्शन की यदि हम लिमिट की बात करें तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसकी जो है आपको बतानी है कि लिमिट x साइन 1/x क्या आएगी। देखिए और इसके अंदर ट्रिक भी दिखाएंगे। क्या ट्रिक है देखिए, x टेंस टू 0 x साइन 1/x और ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी और ये साइन इन्फिनिटी हो गया। देखिए साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। क्या होता है फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। -1 और 1 के बीच का कोई जो है फाइनाइट नंबर है। यदि हमसे एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, हाँ इतना बता सकते हैं कि जो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू है वो फाइनाइट नंबर है -1 to 1। -1 और 1 के बीच का ही नंबर कोई है जो इसकी वैल्यू को देगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। जब यहाँ पे फाइनाइट नंबर हो गया कोई भी वैल्यू आएगी बट फाइनाइट आएगी। जब आपका 0 मल्टीप्लाई होगा फाइनाइट नंबर से तो आंसर क्या दे देगा 0। मतलब इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। मतलब जो x साइन 1/x है इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 0 है, इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो भी क्या है 0 है। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, या फिर हम इसको भी लिख सकते हो क्या x साइन 1/x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1/x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, या फिर जो है x साइन 1/x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x साइन 1/x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1/x।
और ये जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 आ रही, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जो है इस फंक्शन की यदि हम लिमिट की बात करें तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट होगी तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी लिमिट जो है कितनी आ रही है, तो आप तुरंत बताएंगे कि इसकी जो लिमिट है वो 0 आ रही है। ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पे जो है आपको ये कहा गया है लिमिट x टेंस टू 3 1/x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्या है यहाँ पे जो आपको वैल्यू बतानी है x टेंस टू 3 पे बतानी है। क्या है x टेंस टू 3 पे बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको इवेल्युएट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। x टेंस टू 3 है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है इसके अंदर x जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3। पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, जो इसकी राइट हैंड लिमिट आएगी, वही फंक्शन की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसको जो है इवेल्युएट करने से पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखें और देखेंगे क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, मतलब 1/x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3 माइनस h से। 3 माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और यहाँ पे h लगाएंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा h किससे रिप्लेस होगा, 3 माइनस h से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे 3 माइनस h माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस h रेज़ टू पावर 4। तो ये माइनस कैसी क्वांटिटी है, माइनस आपकी जो है h कितनी पावर है, इवन पावर है। नेगेटिव की जब इवन पावर चलती है तो पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1/h रेज़ टू पावर 4 और 1/0 वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट को भी इवेल्युएट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 1/x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 और जो x है वो किससे रिप्लेस होगा, जो x है वो रिप्लेस होगा 3 प्लस h से। 3 प्लस h माइनस 3 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1/h रेज़ टू पावर 4 होगा और h टेंस टू 0 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स 1/0 और 1/0 की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। मतलब ये है कि इस फंक्शन के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी इन्फिनिटी आ रही है और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है ये भी हमें क्या मिल रही है, प्लस का इन्फिनिटी मिल रही है। अब देखिए प्लस का जो इन्फिनिटी है और ये जो माइनस का इन्फिनिटी है ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्या है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसको आप जो है इक्वलिटी नहीं बोल सकते। प्लस इन्फिनिटी है तब तो आप इक्वल बोल सकते हो, या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी है तब तो आप इक्वल बोल सकते हो। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो इसको आप इक्वल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है इसकी प्लस का इन्फिनिटी है, जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो भी प्लस का इन्फिनिटी है। मतलब ये है कि इसकी जो ओरिजिनल लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी, प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगी। इसकी जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 3 1/x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू l, ये हमें पता है। और इसका यदि हम यूज करके लिखें तो ये भी वैल्यू हमें क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें थिंक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली और जस्ट हमने राइट हैंड लिमिट को भी इवेल्युएट कर लिया, इक्वल है। तो यही हमारी लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4, ये इसकी भी वैल्यू दे देगा, जो कि कितना आएगा, प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, देखिए जब किसी भी क्वेश्चन को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप समझते हुए सोल्व करते हैं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट वही चीज़ जब आप उसको क्रैमिंग करके जो है स्टडी कर रहे होते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
आई होप यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट यहाँ पे लिमिट का यूज करते हुए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है 2⁻1/x-1 ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 2⁻1/x-1। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लीजिए, क्योंकि आप जब ये ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का याद आ जाएगा, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका भी यहाँ पे वर्क है, बट यहाँ पे जो है इसलिए हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को जहाँ पे इसका यूज होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तभी हम जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, अदरवाइज स्मॉल ब्रैकेट का हम यूज करते चलेंगे। ठीक है, 2⁻1/x-1 है और इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 पे बतानी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x 2⁻1/x-1। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगा। क्यों, क्योंकि अब की बार जब हम रिप्लेस करेंगे किससे, x को 1 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। 2⁻1/1 माइनस h माइनस 1 कैंसल आउट, माइनस h टेंड्स टू 0। 2⁻−1/0 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 2⁻−∞, बेस 1 से बड़ा, पावर -∞, वैल्यू 0। ओके, राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट की यदि हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x 2⁻1/x-1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब की बार जो x है वो किससे रिप्लेस होगा, 1 प्लस h से रिप्लेस हो जाएगा। 2⁻1/1 प्लस h माइनस 1, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली जो है सिंपली हमें 1/h दे देगा। और ये लिमिट अप्लाई करेंगे 2⁻1/0 और 1/0 वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी, बेस 1 से बड़ा, पावर भी इन्फिनिटी, वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। मतलब ये है कि इस फंक्शन का 2⁻1/x-1 का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो हमें 0 मिल रहा है, और जो इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है वो हमें प्लस इन्फिनिटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जब इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 पे, ये क्या हो रही है, डजंट एग्जिस्ट। क्या है, डजंट एग्जिस्ट। इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 पे वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है। क्या है, इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 दे रहा है, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी दे रहा है। 0 और प्लस इन्फिनिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है फंक्शन की लिमिट ही x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो है आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम को कर लेते हैं। थ्योरम ये है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका f(x) है, कोई फंक्शन आपका g(x) है, और जो दोनों फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रही है। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट हो रही तो उनके सम का क्या बिहेव होगा, उनके डिफरेंस का क्या बिहेव होगा, क्या उनके सम का भी जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगा, उनके डिफरेंस का भी जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट होगा, उसकी प्रोडक्ट का क्या होगा, उनके डिवीज़न का क्या होगा, क्या है, उनके एडिशन का क्या होगा। f और g दो फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही किसी पॉइंट पे, तो उसके सम की लिमिट बतानी है, उसके डिफरेंस की लिमिट, उसके प्रोडक्ट की लिमिट और उनके डिवीज़न का लिमिट बताना है। क्या वो भी एग्जिस्ट होंगी, यदि होंगी तो बताइए। और उसको हम क्या कर लेंगे, एक थ्योरम के अकॉर्डिंग याद रख लेते हैं। क्या है,
उसको जो है हम एक थ्योरम के अकॉर्डिंग याद रख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसको रफ कर देते हैं।